दर्शकों, भारतीय सेना ने सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया है। सिंदूर मिटाए थे आतंकियों ने, लेकिन 25 मिनट में भारतीय सेना ने 9 आतंकी टारगेट किए और उन्हें तबाह कर दिया। आतंक के 9 ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइल बरसाई भारतीय सेना ने। आतंकी हमले बार बार हो रहे थे भारत में और सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। और दर्शकों, आज आपको एक और जानकारी दे रहा हूं मैं। यह ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह भारतीय सेना ने लॉन्च किया है उन आतंकवादियों के लिए जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं। भारत में अगर वो हमले का सोच रहे हैं, घुसपैठ का सोच रहे हैं, तो भी उनकी रूह कांप रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर एक बार फिर 25 मिनट भारतीय सेना के बाद पास आ गए तो वो सो नहीं पाएंगे। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान में आज की रात कोई नहीं सोएगा। शहबाज और मुनीर आज भी जागेंगे, पाकिस्तानी आर्मी भी जागेगी, क्योंकि आज पूर्व आर्मी चीफ भारत के एम नरवणे ने एक ट्वीट किया है। दर्शकों, एक्स पर उन्होंने बता दिया, पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की रात पाकिस्तान नहीं सोएगा। पूर्व आर्मी चीफ है मनोज नरवणे, और उन्होंने दर्शकों एक पोस्ट किया। पोस्ट में आपको बताता हूं, पोस्ट दिखाइए, ये देखिए आप, ये है वो पोस्ट। और ये आज किया गया है दर्शकों पोस्ट, जिसमें लिखा हुआ है पिक्चर अभी बाकी है। मैं कह रहा हूं आपसे, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान जितने आतंकी बच गए ना, उनको भी भारत नेस्ते नाबूद करेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कोई नहीं बचेगा। जितने भी आका हैं उन्हें सबक सिखाया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, भारतीय सेना ने पाक को सख्त चेतावनी दे दी है। दर्शकों, अगर जवाबी कार्रवाई की तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। ये बड़ी खबर मेरे पास है दर्शकों। और भारतीय सेना ने कह दिया है, अगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना, ये मुनीर शहबाज अगर सोच भी रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि जवाब तगड़ा मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। और मैं आपको बताता हूं दर्शकों एक महत्वपूर्ण बात, कि आतंकियों को हमने मारा है, हमने आतंकियों को मारा है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले बार बार कहते हैं कि हमारी सरजमी पर कोई आतंकी नहीं है। तो जिन्हें हमने मारा है वो लोग कौन हैं? वो लोग कौन हैं? और इसलिए दर्शकों, आज मैं आपको एक एक तस्वीर उनकी दिखाऊंगा, लेकिन पहले 26 मौतों का बदला लिया है हमने। सेना ने ऑपरेशन अंजाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर, और यह कुल 25 मिनट चला है दर्शकों। मंगलवार की रात थी, घड़ी में बज रहे होंगे 1:05। कई लोग सो रहे थे, लेकिन तभी ऑपरेशन लॉन्च होता है। पीएम मोदी को जानकारी थी यह ऑपरेशन चलता है रात 1:30 बजे तक, और आतंकियों के 9 टारगेट तबाह किए जाते हैं, जिसमें शेल्टर, ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बार बार खबर तो बता रहा हूं कि लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए, लेकिन कहां पर कैसे तबाह किए गए हैं, अब वक्त आ गया है आपको तस्वीर दिखाने का दर्शकों। और तस्वीर आज आपको दिखाता हूं कि कैसे आतंकियों के टारगेट को तबाह किया है। आइए जरा आपको तस्वीर दिखाता हूं। पहली तस्वीर, आतंकी ठिकाना तबाह किया गया है बहावलपुर में। इसको फुल फ्रेम दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। ये पहला टारगेट भारतीय सेना ने, पहला टारगेट बहावलपुर में, उसको तबाह किया। और उसके बाद दर्शकों, जैसे जैसे घड़ी की सुई में वक्त चल रहा था, भारतीय सेना अपना अगला टारगेट लॉक कर रही थी। अगला टारगेट आपको दिखाता हूं, अगला टारगेट दिखाइए, आतंकी ठिकाना नंबर 2। ये आप देखिए, ये मुरीद के में है, जहां पर मरकज तैयबा कैंप था, वहां पर सेना ने स्ट्राइक करके इसे उड़ा दिया है। एमएन सुनाइए इसका। और आपको अब तीसरी तस्वीर बता रहा हूं, तीसरी, चौथी और पांचवी तस्वीर बताऊंगा। पहले मैं ये देखिए, आतंकी ठिकाना नंबर 30, तीसरा ठिकाना जिसको तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। चौथा दिखाइए, मूव कीजिए इसे, चौथी तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, एक और तस्वीर, चौथा ठिकाना जो तबाह किया गया है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम दिखाइए, कैसे धमाका किया है, सुनाइए इसका। मरकज उमरकरा के अंदर फुल फ्रेम दिखाइए। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये नुकसान है।
देखा आपने, ये नुकसान एक शख्स बोल रहा है मरकज पर धमाका हो गया, और ये देखिए रावलकोट मुजफ्फराबाद में दर्शकों धमाका हुआ। ये पाकिस्तान के अंदर कई जगह पर आतंकियों के मारे जाने की खबर है। फुल फ्रेम इसे भी दिखाइए, कैसे देखिए जरा धमाका किया है, और आतंकियों का यहां पर ट्रेनिंग सेंटर है जिसे तबाह कर दिया है। और आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, छठा ठिकाना आतंकियों का कैसे तबाह किया, ये आप देखिए। यहां पर आतंकियों ने ट्रेनिंग कैंप बना रखा, यहीं पर ये ट्रेनिंग लेते हैं और फिर साजिश रचते हैं, लेकिन इसे भी तबाह कर दिया है, नेस्ते नाबूद कर दिया है। और दर्शकों आपने ये ठिकाने तो देख लिए कैसे इन्हें मिटाया गया है, ये तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन आज पूरा भारत कह रहा है ये सिंदूर जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर मिटाए वो कैसे मिट गए। आइए जरा आपको बताता हूं कैसे एयर स्ट्राइक किए। एयर स्ट्राइक में जैश के 3 ठिकाने तबाह किए गए दर्शकों, 3 ठिकाने। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और लोकेशन आपको दिखा रहा हूं। ठिकानों पर लश्कर के 5 ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। हिजबुल के एक टेरर कैंप पर जबरदस्त हमला किया हुआ है। मरकज तैयबा लश्कर का कैंप है दर्शकों, बरनाला कैंप ये भी लश्कर का है, अब्बास कैंप ये भी लश्कर का है, गुलपुर कैंप जहां पर भारतीय सेना ने हमला किया, सवाई नाला कैंप ये भी लश्कर का है, और जैश का हेडक्वार्टर दर्शकों उसे भी नेस्ते नाबूद कर दिया। जैश में सैयदना बिलाल इसका कैंप जैश का है जिसे नेस्ते नाबूद कर दिया है। सरजल में भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, मैमूना जोया में भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और आतंकियों के कैंप नेस्ते नाबूद कर दिए। लेकिन आज आपको बताता हूं कर्नल सोफिया जब आई तो उन्होंने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, देशवासियों को बताया, सुनिए आप भी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया। देख लिया ना दर्शकों आपने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इन आतंकियों के चीथड़े भारत ने कैसे उड़ा दिए। आइए जरा आपको दिखाता हूं मैं। भारत ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया है। क्या होता है ये? ड्रोन और गोला बारूद भी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान पर रफाल से एयर स्ट्राइक की गई है दर्शकों, और पाकिस्तान में रफाल ने स्कैल्प मिसाइल दागी। 560 से 600 किलोमीटर मारने में यह सक्षम है, और इसलिए कहा जा रहा है भारतीय विमान अपने एयर स्पेस में ही थे। ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। हैमर बम से भी आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। और आज ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा हमने उन्हें ही मारा। लेकिन आज उन्होंने कैसे हनुमान जी को याद किया वो भी आपको सुनवाता हूं, सुनवाइए। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुन लिया है। जो लोग कलमा टेस्ट कर रहे थे उन्हें बता दिया कि कैसे हमारे बजरंग बली ने कहा, हनुमान जी ने कहा है, और वही भारतीय सेना ने किया। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का बयान सामने आया। आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया है, और कार्रवाई के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये पाकिस्तान को नहीं, ये दुनिया को बहुत बड़ा संदेश भारत ने दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है देशवासियों से, दुनिया से, आपको सुनवा रहा हूं मैं, सुनवाइए जरा।